morning everyone. Welcome back to my channel आशा विजन। तो आज हम बात करते हैं स्वयं को मौका दो। कई बार क्या होता है, एक्चुअली तो लाइफ ही जो है ना वो चुनौतियों से भरी हुई है। हर एक की लाइफ, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, जॉब हो, सर्विस हो, बिजनेस है, कोई भी लाइफ है, चुनौतियां तो आती ही हैं। हमें उन चुनौतियों का सामना कैसे करना है। क्या होता है कि कई बार हमारी सक्सेस हमें जब हमारे हिसाब से नहीं मिलती तो हम हार बैठते हैं, अपने आप को वीक फील करते हैं, कमज़ोर फील करते हैं। उस समय हमें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, सही रास्ते की ज़रूरत होती है। सही रास्ता, सही दिशा हमारे को दोबारा जीने की प्रेरणा देता है। तो उन लोगों के लिए आज मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगी जो अपने आप को कभी भी कमज़ोर फील करते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी क्षेत्र के। तो एक छोटी सी कहानी मैं आपसे बात करती हूँ, एक छोटी सी कहानी के ज़रिए। एक बार मैं शहर से अपने गांव जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी। यहाँ उसका 15 मिनट का स्टॉपेज था, इसलिए मैं थोड़ा टहलने के लिए स्टेशन पर उतरा। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। उसी भीड़ में मेरी नज़र एक बेंच पर पड़े आदमी पर गई। मैं उसको गौर से देखने लगा। इतने में ही ट्रेन ने हॉर्न दे दिया और मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गया और चाय वाले से चाय लेकर पीने लगा। चाय पीते पीते मैं अपनी पुरानी यादों में खो गया। मुझे याद आया वह दिन जब मैं रेलवे स्टेशन पर बैठकर अपनी परेशानी से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था, कोशिश कर रहा था। रात होने लगी थी। इतने में एक आदमी ने मुझसे माचिस मांगी। मैंने कहा, मैं सिगरेट नहीं पीता। वो मेरी बात पर हंसकर बोला, भाई मैंने आपसे सिगरेट थोड़ी मांगी है, माचिस मांगी है, सिगरेट नहीं। मैं बोला, जब मैं सिगरेट ही नहीं पीता तो माचिस रख कर क्या करूँगा। बात तो ठीक थी उसकी। उस आदमी ने चाय वाले को माचिस और एक कप चाय देने को कहा और मुझसे बोला, हाँ आपने बात तो बिल्कुल ठीक कही थी, पर मैंने सोचा। उसके इतना बोलते ही मैं बोला, आपने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है। आप बेवजह मुझे परेशान कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए ना। इतना बोलकर मैं दूसरी बेंच पर जाकर बैठ गया। फिर चाय वाला आया और मुझे चाय देने लगा। मैंने उससे पूछा कि मैंने कब चाय का ऑर्डर दिया। वह बोला, आपने नहीं, उन साहब ने आपको चाय देने के लिए कहा है। मैं गुस्सा होकर उसके पास गया और पूछा, आपकी प्रॉब्लम क्या है। भाई मैंने तो ऐसे ही आपके लिए चाय का ऑर्डर दिया था। मैंने सोचा कि बारिश ज़्यादा है, ठंड भी है, आप थोड़े थके भी लग रहे हो, चाय पीने से शायद आपको रिलैक्स मिले। मैंने कहा, हमारे देश में यही तो समस्या है कि कोई किसी को चैन से बैठने भी नहीं देता। जहाँ देखो वहाँ अपनी टांग अड़ाने आ जाते हैं। मैंने सोचा स्टेशन पर आराम से बैठूंगा, वह वहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि स्टेशन पर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। पर यहाँ आप आ गए। अरे भाई, आपको माचिस और चाय मिल गई ना, तो मुझे एंजॉय करना करो तो एंजॉय करिए आप, पर मुझे बख्श दो मेहरबानी करके। मेरी बात सुनकर वह आदमी बोला, भाई क्यों डिस्टर्ब हो, क्या हुआ। मैंने उससे पूछा, क्यों, आप जानकर क्या कर लोगे। वह आदमी बोला, हो सकता है तुम्हारी परेशानी का कोई हल मिल जाए, या अपनी परेशानी से बताने से ही तुम थोड़ा हल्का फील करो।
उसकी बात सुनकर मैं बताने लगा, मेरे पिताजी एक सरकारी ऑफिस में चपरासी थे और मेरी माँ लोगों के घर के बर्तनों को साफ करके मुझे पाल रही थी, पढ़ा रही थी। मेरे पिताजी का सपना था मुझे आईपीएस ऑफिसर बनाने का और मुझे किसी की नौकरी करना पसंद नहीं था। मैं लोगों को नौकरी देना चाहता था। मैंने एक दिन अपने मन की बात अपने पिताजी को बताई। पिताजी गांव की ज़मीन बेचकर मुझे पैसे थमा दिए। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने अपनी कंपनी शुरू की और शादी कर ली। मेरे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। कुछ 2 साल मेरी कंपनी अच्छी प्रॉफिट में चली। मैं बहुत खुश हुआ था, पर एक गलत इन्वेस्टमेंट ने मेरा सब कुछ चौपट कर दिया। पहले थोड़ा नुकसान हुआ, उसको भरने के लिए पूंजी लगाई तो वह भी डूब गई। धीरे धीरे सब कुछ बिक गया। अब सर पर खाली एक छत बची है। अगर कल किस्त नहीं चुकाई तो मकान नीलाम हो जाएगा, फिर आसमान हमारी छत और बिछोना होगा ज़मीन। मेरी बात सुनकर वह आदमी बोला, तुम अपने आप को एक मौका क्यों नहीं देते? तुम अपने आप को एक मौका क्यों नहीं देते? शायद सब ठीक हो जाए। उसने कहा, तुमने मनोज भटनागर के बारे में सुना है? वह बोला, हाँ, वही जो काफ़ी फेमस एक्टर है। सुनकर वह आदमी बोला, हाँ वही वही। कुछ साल पहले उसके पास चाय पीने के भी पैसे नहीं थे। मैंने कहा, हाँ, न्यूज़पेपर्स में मैंने पढ़ा था। वह आदमी बोला, उसने अपने आप को एक मौका दिया और आज देखो वह पहले से ज़्यादा कामयाब है। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, यह सब फिल्मों की बातें हैं। आज असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर आपकी हालत को देखकर तो मुझे इतनी खस्ता हालत लग रही है। कपड़े फटे हुए, चप्पल टूटी हुई, आंखों में टूटा चश्मा, बाल सफ़ेद, हाथों में लकड़ी। वैसे आपका नाम क्या है? सुनकर वह बोला, मैं ही मनोज भटनागर हूँ। यह बोलकर वह बेंच पर से उठे और बोला, मैं रोज़ इस समय अपने पुराने दिनों को याद करने चला आता हूँ। फिर मैंने देखा मनोज भटनागर बाहर जाकर एक चमचमाती कार में बैठकर चले गए। उनके जाने के बाद मैंने अपने आप को एक मौका देने का फैसला किया और बैंक से आकर अपनी प्रॉब्लम शेयर करके थोड़ा वक्त मांगा। बैंक ने मेरा रिकॉर्ड देखकर मुझे थोड़ा टाइम दिया और कुछ फाइनेंस भी किया। उससे फिर से मैंने कंपनी शुरू की और आज मैं कामयाब हूँ। तभी टीटी के आने से मेरा ध्यान टूटा। मैंने देखा मेरा स्टेशन भी आने वाला था। कुछ देर में स्टेशन आ गया और मैं ट्रेन से उतरकर घर जाने के लिए टैक्सी में रवाना हो गया। ऐसी परिस्थितियाँ सभी पर आती हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ, ऐसी परिस्थितियाँ सभी पर आती हैं। कभी ना कभी हमारी ज़िंदगी में हमें अप्स डाउन्स का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन हारना नहीं। कभी भी अपनी ज़िंदगी से हारना नहीं। अगर ज़िंदगी से हार गए फिर तो पक्की हार है। बस उन परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए। सामना कीजिए, सामना कीजिए। जो भी परेशानी आई है, बात कीजिए किसी से, मन का हाल हल्का कीजिए, अपने मन की बताइए और हमेशा कुछ ना कुछ आंसर्स तो आएंगे ही, परमात्मा की तरफ से भी आएंगे। कहते हैं जो प्राप्त है पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है ना, उसके पास समस्त है। ओम नमः शिवाय।